ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, मैं पल्लवी तंवर सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पातुर वाशिम मार्ग पर ढाबे पर ट्रक चालक की हत्या। तेईस नवंबर से खुलेंगी कक्षा 9वीं से 12वीं की कक्षाएं। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में लावारिस पड़ी है लाखों की फायर मशीन। एसटी महामंडल की नई योजना नाथ जल। अमृत योजना के तहत जलकुंभों का निर्माण अंतिम चरण में। अब समाचार विस्तार से। पातुर वाशिम मार्ग पर स्थित एक ढाबे पर ट्रक चालक की हत्या करने की घटना प्रकाश में आई है। घटना की जानकारी पाते ही पातुर पुलिस और स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। पातुर वाशिम मार्ग पर एक ढाबे पर गंभीर रूप से घायल ट्रक चालक की मौत होने की घटना सामने आई है। प्राथमिक जांच में यह हत्या दिखाई दे रही है, जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पातुर से 5 से 7 किलोमीटर वाशिम मार्ग पर बोड़खा गांव के पास रामदेव राजस्थान ढाबा है। इस ढाबे पर मंगलवार की रात 8 बजे एक ट्रक आया था। इस ट्रक में 2 चालक थे, जिनके बीच विवाद हुआ था, परंतु कुछ समय बाद ही ट्रक मालेगांव की ओर चला गया था। उसके बाद सुबह 4 बजे के समय यह ट्रक फिर से रामदेव राजस्थान ढाबे पर वापस आया था, जिसमें से राजस्थान के झुंझुन निवासी मनदीप नामक चालक ढाबे की चारपाई पर सो गया था, जबकि दूसरा ट्रक चालक ट्रक लेकर वहां से निकल गया था। बुधवार की सुबह चौकीदार को मनदीप यह मृत अवस्था में दिखाई दिया। इस घटना की जानकारी तुरंत पातुर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पातुर पुलिस और स्थानीय अपराध शाखा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। पुलिस ने पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। 23 नवंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। राज्य के शिक्षण विभाग की अपर मुख्य सचिव ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। इसी के साथ सभी शिक्षकों को शासन की ओर से निःशुल्क कोविड जांच कराई जाएगी। शालेय शिक्षण विभाग द्वारा 9 से 12वीं की कक्षा को 23 नवंबर से शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं। 23 नवंबर से लॉकडाउन के बाद फिर से शाला की घंटी बजने वाली है, परंतु सुरक्षा के दृष्टिकोण से उससे पहले शिक्षकों सहित शिक्षकेतर कर्मचारियों की आरोग्य विभाग के मार्फत निःशुल्क कोविड-19 को लेकर RT-PCR टेस्टिंग की जाएगी। इसके लिए 3 दिवसीय शिविर तहसील स्तर पर लिया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण शासन द्वारा लॉकडाउन किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक प्रक्रिया को अमल में लाया जा रहा है। मंदिर खुलने के बाद अब शासन द्वारा माध्यमिक शालाओं को भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से शालेय शिक्षण विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा ने 17 नवंबर को राज्य के सभी जिलाधिकारी व महानगर पालिका के आयुक्त को पत्र जारी कर कोविड के संदर्भ में प्रभावी रूप से उपाय योजना करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ सभी शालाओं में मार्गदर्शक सूचनाओं का पालन हो, इस दृष्टि से थर्मल गन, सैनिटाइजर, पल्स ऑक्सीमीटर जैसी आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के निर्देश भी शिक्षण विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा ने पत्र के माध्यम से दिए हैं। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में नई प्रशासकीय इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था, जो निधि के अभाव में रुक गया है। इस इमारत में सुरक्षा के दृष्टिकोण से लाखों रुपए कीमत की फायर मशीन लाई गई है, जो परिसर में लावारिस के समान पड़ी है। अकोला के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में करोड़ों रुपए की लागत से नई प्रशासकीय इमारत का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिसका अधिकांश काम पूरा हो चुका है, परंतु निधि के अभाव में संबंधित ठेकेदार ने इस प्रशासकीय इमारत का निर्माण कार्य रोक दिया है।
इस प्रशासकीय इमारत में आपातकालीन परिस्थिति में आग लगने की स्थिति में उस पर काबू पाने के लिए लाखों रुपए मूल्य की ऑटोमेटिक फायर यूनिट लगाया जाने वाला है। इसके लिए प्रशासकीय इमारत में पाइपलाइन का काम भी पूरा किया गया है, परंतु इमारत का निर्माण कार्य बंद होने के कारण लाखों रुपए मूल्य की फायर यूनिट मशीन लावारिस अवस्था में निर्माणाधीन इमारत के परिसर में पड़ी हुई है। चोरों की नज़र इस पर पड़ने पर मशीन की चोरी होने की संभावना बढ़ गई है। कुछ दिनों पहले जिलाधिकारी कार्यालय में खड़े वाहनों के स्पेयर पार्ट चोरी होने की घटना हुई थी, जिसे देखते हुए संबंधित विभाग द्वारा ऑटोमेटिक फायर यूनिट मशीन का उचित बंदोबस्त कर सुरक्षित जगह पर रखने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। रेल प्रशासन के समान ही एसटी महामंडल द्वारा यात्रियों को कम दर में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए नाथजल पानी की बोतल की योजना शुरू की जा रही है। इसी के साथ राज्य के प्रत्येक बस स्थानक पर नाथजल के अलावा अन्य कंपनियों के पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। एसटी के लाखों यात्रियों को कम दर में अच्छी क्वालिटी का शुद्ध जल मिले, इसके लिए एसटी महामंडल द्वारा नाथजल योजना को शुरू किया गया है। महामंडल के प्रत्येक बस स्थानक पर महामंडल का अधिकृत बोतल बंद पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका नामकरण नाथ जल किया गया है। महाराष्ट्र को वारकरी संप्रदाय की महान परंपरा मिली है। वारकरी संप्रदाय में अपने गुरु को नाथ नाम से बुलाया जाता है। उनके आदर के लिए एसटी के अधिकृत बोतल बंद पेयजल को नाथ भजन नाम दिया गया है। पूरे महाराष्ट्र राज्य में बोतल बंद पानी की पूर्ति के लिए पुणे की एक संस्था का चयन किया गया है। सभी बस स्थानक पर 350 मिलीलीटर और 1 लीटर बोतल बंद स्वरूप में नाथ जल बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके दर 10 रुपए और 15 रुपए इस प्रकार की जानकारी महामंडल द्वारा दी गई है। चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी बस स्थानकों पर नाथ जल यह एसटी महामंडल का अधिकृत पेयजल उपलब्ध होगा। इसी के साथ जल्द ही एसटी महामंडल के बस स्थानकों पर अन्य कंपनियों के बोतल बंद पेयजल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है। अकोला शहर में महत्वाकांक्षी अमृत योजना का काम चल रहा है, जिसके तहत जलकुंभों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका काम अंतिम चरण में चल रहा है, जिसके बाद शहर के नागरिकों को पानी की अच्छी सुविधा उपलब्ध होंगी। अकोला महानगर पालिका द्वारा शहर के नागरिकों के पानी के प्रश्न को हल करने के लिए कई प्रकार की उपाय योजनाएं की जा रही है। अकोला शहर के विभिन्न भागों में अमृत योजना के अंतर्गत बड़े जलकुंभ का निर्माण कार्य महानगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। अकोला शहर के जिला न्यायालय के सामने स्थित मराठी शाला के परिसर में अमृत योजना के अंतर्गत जलकुंभ का निर्माण कार्य किया गया है। इस जलकुंभ का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जिसके रंग रोगन का काम अंतिम चरण में चल रहा है। अमृत योजना के अंतर्गत निर्माण किए गए इस जलकुंभ में तकरीबन 13 लाख लीटर पानी का संग्रह हो सकता है, जो कई प्रभाग के नागरिकों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस जलकुंभ के अलावा शहर के अन्य भागों में भी जलकुंभ का निर्माण कार्य किया गया है, जो अंतिम चरण में चल रहा है। जल्द ही इन जलकुंभ का निर्माण कार्य पूरा होगा, जिसके बाद इन जलकुंभों से जलापूर्ति का काम शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के कार्यकाल के बिजली बिलों को माफ करने से साफ मना कर दिया है, जिसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय के सामने वंचित बहुजन आघाड़ी ने विश्वासघात आंदोलन कर सरकार की नीति का निषेध किया। मार्च, अप्रैल, मई माह में कोरोना संकट की वजह से सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान अधिकतर नागरिकों ने बिजली बिल ऑनलाइन भरे। बड़े पैमाने पर बिजली बिल भुगतान बाकी भी रहा। इस बीच दरों में वृद्धि के साथ जून माह में लंबे चौड़े बिलों का वितरण किया गया। इस कारण लॉकडाउन से आर्थिक संकट में घिरे नागरिक बिल नहीं भर पाए। इस बीच सरकार ने बिजली बिल को लेकर राहत देने की घोषणा की थी, लेकिन अब बिजली बिल माफी से इनकार किया गया है, जिसे देखते हुए सरकार के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विश्वासघात आंदोलन किया। राज्य के बिजली ग्राहकों को बिजली बिल में राहत नहीं मिलेगी, ऐसा परिपत्रक बिजली मंडल ने जारी किया है। साथ ही मीटर रीडिंग के अनुसार ही बिल का भुगतान करना पड़ेगा, ऐसा ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने स्पष्ट किया है, जिसके निषेध में वंचित की ओर से कलेक्ट्रेट पर विश्वासघात आंदोलन किया गया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के दैनिक मजदूरों ने अपनी कई प्रलंबित मांगों को लेकर पीकेवी की मुख्य प्रशासकीय कार्यालय के सामने आंदोलन किया और नारेबाजी की। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के दैनिक मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों के लिए आंदोलन किया। दैनिक मजदूरों को प्रोविडेंट फंड लागू किया जाए, रहनीमान भत्ता दिया जाए,
कृषि विश्वविद्यालय अकोला के अंतर्गत सभी कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान, निवृत्ति वेतन, वैद्यकीय बिल का लाभ दिया जाए आदि मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। इन मांगों को लेकर निवेदन भी दिए गए हैं और कई बार विद्यापीठ प्रशासन के साथ चर्चा भी की है, परंतु विद्यापीठ प्रशासन द्वारा केवल टोल मटोल की नीति अपनाई जा रही है, जिसके कारण बुधवार 18 नवंबर को विद्यापीठ की प्रशासकीय इमारत के सामने आंदोलन शुरू किया गया। इस अवसर पर कामगार संगठन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पीकेवी अकोला के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और दैनिक मजदूर बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोला शहर में कंक्रीट की नालियों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वसंत देसाई स्टेडियम के पास नालियों का काम अधूरा ही छोड़ दिया गया है, जिसके कारण रात के समय दुर्घटनाओं का खतरा काफी बढ़ गया है। पिछले लंबे समय से अकोला शहर की सड़कों के चौड़ीकरण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। शहर के प्रमुख मार्गों से फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण का काम चल रहा है। वही सड़क के किनारे कंक्रीट नालियों के निर्माण का काम संबंधित ठेकेदार की ओर से किया जा रहा है। इन नालियों का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना काफी बढ़ गई है। अकोला रेल स्थानक मार्ग पर वसंत देसाई स्टेडियम के सामने रास्ते के किनारे नालियों के कंक्रीटकरण का काम अधूरा छोड़ा गया है, जिसके कारण रात के समय यह दुर्घटना हो सकती है। इस अधूरे निर्माण कार्य में लोहे की सलाखें बाहर निकली हुई है। रात के समय यदि कोई वाहन चालक इसमें गिरता है तो उसकी जान भी जा सकती है। इस प्रकार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। संबंधित विभाग इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए नालियों के कंक्रीटकरण का काम जल्द से जल्द पूरा करे और होने वाली दुर्घटना को टाले, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। पातुर में पुलिस ने कंटेनर को पकड़कर उसमें निर्दयता से भरे गए 12 गोवंशों को पकड़ा है। इस कार्रवाई में पुलिस ने वाहन समेत 10 लाख का मुद्दे माल जब्त कर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। धर्मवीर संगठन के अध्यक्ष सचिन बारूकार को गुप्त जानकारी मिली थी कि पंजाब से निकला कंटेनर पातुर से होता हुआ नांदेड़ की ओर जा रहा है। कंटेनर में कत्ल के लिए गोवंश भरे हुए हैं। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने अपने सहयोगी के साथ बालापुर से पातुर की ओर आ रहे कंटेनर को रोका। चालक से पूछताछ करने पर वह गुमराह करने वाला जवाब दे रहा था, जिसके बाद इस बात की जानकारी पातुर पुलिस थाना निरीक्षक को दी गई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस निरीक्षक अपने सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। पुलिस ने कंटेनर में जांच करने पर उसमें 12 गोवंश निर्दयता से भरे हुए दिखाई दिए, जिसमें पुलिस ने कंटेनर चालक वाहन को हिरासत में लेकर गोवंश समेत 10 लाख रुपए का माल जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। पातुर वाशी मार्ग पर ढाबे पर ट्रक चालक की हत्या। तेईस नवंबर से खुलेंगी कक्षा 9वीं से 12वीं की कक्षाएं। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में लावारिस पड़ी है लाखों की फायर मशीन। एसटी महामंडल की नई योजना नाथ जल। अमृत योजना के तहत जलकुंभों का निर्माण अंतिम चरण में। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।